जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। गर्मी पूरा मज़ा दे रही है जी, बिल्कुल कहते ना पूरी तोड़ के गर्मी पै रही है। मतलब 2 दिन ऐसे गुजरे हैं कि गर्मी है ही बहुत ज़्यादा, ये हालत आप देख रहे हैं। खैर वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी था और गंजू ब्रीड हिस्ट्री पार्ट 7 और आज का जो मुर्गा है जी बम्बू काट, बड़ा फेमस मुर्गा हुआ है जी। ठीक है, मौजूदा टाइम में ये इसी सीज़न में स्टार्ट के ऊपर बिल्कुल ये मैदान में गया है और बम्बू काट ने बड़ा नाम कमाया है। 3 मैदान ये मुर्गा जीता है। ठीक है जी, इसकी हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है जी। ठीक है, पूरी स्टोरी सुनने वाली है। मैंने कहा चले प्लाट पे आए, अभी थोड़ा काम शाम चल रहा था तो यहीं पे वीडियो बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको तफसील बताता हूँ जी बम्बू काट किस तरह बना। ठीक है जी, एक मादी की तस्वीर साथ में शेयर करता हूँ। यह है मेरी गंजू ब्रीड की मादी चीनी, इसका नाम। बड़ी मादी जो मेरी मेन थी ये उनसे जूनियर थी। ठीक है, क्योंकि ये बड़े गंजू का ही एक भांजा था डिंगी पट्टी वाला, उसकी पट्टी थी। तस्वीर आप साथ में देख रहे होंगे, बिल्कुल गहरी चौरस नली। मतलब गंजू ब्रीड में भी खालियों वाले परिंदे आते हैं। एक तो ये होगी इस मादी की खासियत, ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। इस मादी के साथ मुर्गा लगा था जी दोस्त के पास, उस्ताद बशीर पुरबाना वाला, जो डायरेक्ट उस्ताद बशीर से लिया था दोस्त ने। वो मुर्गा एक पानी सवा पानी के अंदर अपना पहला पिट जो है वो हार गया था जी। ठीक है, जब वो मुर्गा हार गया उसके बाद दोस्तों ने ब्रीडर किया है। इन ब्रीड में इश्यूज आते हैं। अब वो मुर्गे में बर्दाश्त की कमी आई और एक ये भी इशू था, दोस्त से शेयर किया कि तैयारी में एक थोड़ा सा फ़र्क आया था। तो खैर जब उस मुर्गे को ब्रीडर किया मेरी ये चीनी मादी और उस मुर्गे को पेयर किया गया। जब पेयर किया जी उसमें से पट्ठे बने 3, जिनमें से एक काना, एक पौना और एक का नाम गंजू रखा जी दोस्त ने, शौकिया। ये दोस्त हैं जी मेरे चीचा वतनी से, शाहरुख चीमा इनका नाम है। बेसिकली ये परिंदे उनके पास बने और मादी मैंने उनसे शेयर की थी जी। अच्छा, अब ये जो इस मादी के 3 पट्ठे बने ना जी, ये पट्ठे बड़े नायाब किस्म के बने। तस्वीरें साथ में अटैच करता हूँ, काने की भी, काने के भाई की भी। ठीक है, और आप देखिएगा कि खूबसूरत तरीन किस्म के मुर्ग, बड़े साइज़, बड़ी खूबसूरत हड्डियाँ, कमर की लेंथ इनकी बहुत ज़्यादा। ये बड़े खूबसूरत मुर्ग बने जी। खूबसूरती से मुराद लंबे चेहरे, छोटे ताज, जो ज़ाती तौर पे मुझे बड़े पसंद है। खुश्क नलियाँ, हल्की खालीदार। एक बहन की नलियाँ तो बहुत ही ज़्यादा गहरी साबित हुई, बल्कि इसी शायद बम्बू काट की मासी भी थी, सॉरी नानी की बहन थी। मतलब कानी की एक बहन ने खा लिया, बहुत आउट क्लास किस्म की बनाई। खूबसूरती की इंतहा जिस तरह होती है परिंदों की, ये वो बने। दोस्त के पास जब मैंने ये पट्टियाँ पट्टे देखे, मैंने उनसे कहा कि मतलब इस तरह के परिंदे मैंने हाजी साहब के घर पे भी नहीं देखे और उस्ताद बशीर के घर पे भी देखे कि जिन 2 ब्रीड्स का क्रॉस करवा के आपके पास जिस तरह का रिजल्ट आया जी। तो बात यहाँ पे फिर आगे चलती है जी। दोस्त नए नए शौकीन थे, थोड़ा सा माजरत के साथ जिक्र करता हूँ। ज़बरदस्त किस्म के बनने वाले पट्टे बाद में थोड़े से ख़राब हुए जी। ख़राब इस तरह के दोस्त नए नए शौक में आए थे और मतलब शाम के टाइम पे ना उन्होंने वो फ्लड लाइट चलानी, कैमरा पकड़ना और तपड़ियाँ शुरू। 8-9 माह की एज में पट्टे आए आपस में एक दूसरे की पट्टियाँ, तब तक ना 9-10 माह की एज तक टूट छूट गई। एक पौना हो गया, एक काना हो गया, इस तरह। अब नेक्स्ट उनकी ब्रीड चली जी। नेक्स्ट ब्रीड में आके ना जी इनके मतलब बच्चे आगे बने। ठीक है जी, कुछ पट्टियाँ तैयार हुई, फिर आगे मतलब तैयार हुई। अब ना जी मैं आपको इस मुर्गे का बताता हूँ जी बम्बू काट किस तरह बना। ये बड़ी चीनी की जी एक बेटी, उसके साथ मुर्गा लगाया हाजी साहब वाला अगेन, मतलब काने की बहन के साथ। तो एक पट्टी बन गई, उस पट्टी के ऊपर पौना फिर लगा दिया। मतलब मामा और भांजी का ये क्रॉस हुआ जी, और जिसमें से ये पट्ठा बना बम्बू काट। तस्वीरें साथ में अटैच करता हूँ और ये मतलब आपको तफसील बता दिया। इसमें मतलब मैक्सिमम पारा आ गया थोड़ा सा हाजी अफजल मारत साहब वाला, गंजू वाला, और एक नीला नामी मुर्ग था जी उस वाला, और बशीर पुरबाना साहब वाला। अब मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि उस्ताद बशीर वाले परिंदे क्रॉस होने पे ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं, तो आज इससे ये बात भी साबित हो जाएगी। तो असल अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं जी। मैं आपको बताता हूँ कि जब बम्बू काट अपने पहले पिट पे गया, किस जगह पे और कैसे वो मतलब अपनी उसने गेम दिखाई है, वो आपसे शेयर कर। तो अभी स्टोरी है जी इसके बिल्कुल पहले पिट की, पहले मैदान की। रात मेरी गपशप ना दोस्त से लग रही थी जी, अक्टूबर के महीने में, मतलब ये जो लास्ट सीज़न गुजरा है अक्टूबर में। चीचा वतनी की ये पिड़ियाँ थी। शाहरुख भाई के दोस्त हैं मेरे ख्याल से मोहसन वैंस भाई, उसी ग्रुप के मतलब जोड़ों के दौरान ये पट्ठा जो है ना जी ये लगता रहा। तो जब इसका ये पहले मैदान में गया, पट्ठा आगे से वो भी अच्छा था और पहला पानी स्टार्ट हुआ है। जिस तरह दोस्त ने बताया जी पहला पानी शुरू है। पहले पानी के शुरू में 3 से 4 मिनट या 5वें मिनट के ऊपर उस मुर्गे ने बम्बू काट को कारी मारी। कारी इस तरह मारी कि मतलब वो थोड़ी सी जिस तरह मुर्गे फील करवाते हैं जी, पैर वज गया अब जी। ठीक है, तो उसका क्लिप फिर दोस्त ने मुझे शेयर किया जी। जो क्लिप मुझे शेयर किया, जो वो कारी उठाने के बाद बम्बू काट ने 1-1.5 मिनट के अंदर उसकी पट्टी के ऊपर ना जी किल मारे। इतने गंदे किस्म के किल मारे कि उस मुर्गे को ना जी खोल के रख दिया जी।
ठीक है। ये पहले पानी की मतलब गेम, बाद में गेम चली, पानी हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे में जाके बम्बू कार्ड जीत गया जी। इस मुर्गे से बम्बू कार्ड जीत गया। इसके क्लिप्स जो है ना जी, विनिंग क्लिप्स, वो मेरे पास पड़े हुए हैं। वो हो सका तो कभी किसी दोस्त से मतलब कोई डाटा शेयर करना हो तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ जी। ये पहला पिड़ इसका हो गया, थोड़ा सा नाम हुआ, थोड़ा सा मतलब वो लोगों में मशहूर हुआ। हाँ, यहाँ पे एक बात ज़रूरी कि बम्बू कार्ड इसका नाम क्यों पड़ा। वो बम्बू कार्ड कहते थे, वो एक बाइक स्टाइल होती है जो मतलब वो स्टार्ट होती है शुरू में आहिस्ता 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 करके, बाद में वो स्पीड पकड़ती है। तो जब वो स्पीड पकड़ती है जी, ठीक है, तो फिर वो अपनी पूरी रनिंग में आ जाती है। सेम इसका स्टाइल वो था, मुर्गे इसके साथ खेलते तो खेलता था, जहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती होती है, ठीक है जी। फिर ये निकल के कोई ऐसी पट्टियों के ऊपर किल मारता है, ज़बरदस्त किस्म की कारियाँ ये मुर्गों को उड़ा देता है। अच्छा जी, ये जब पहला पिड़ मुर्गा जी जीत गया, तो यहाँ पे दूसरे पिड़ के ऊपर ना जी, मतलब दूसरा जब इसका जोड़ हुआ है, जिन दोस्तों ने दूसरा जोड़ किया उन्होंने इसको पहले मैदान के अंदर गेम करते हुए देखा हुआ था। दूसरा जोड़ किन के साथ हुआ वो आपसे शेयर करता हूँ जी। मियाँ शराज साहब हैं, पंजाब के बड़े मशहूर मारूफ शौकीन, उनके शागिर्द हैं। सॉरी, उनका शायद नाम भी मेरे पास हो कि उनके शागिर्द कौन से हैं जी, ठीक है। हाँ, कसूर से थे, फारूक भाई नाम से, चौधरी फारूक, सॉरी, ये मियाँ शराज साहब के शागिर्द हैं। इनके साथ जोड़ हुआ, इन्होंने बम्बू कार्ड की गेम भी देखी थी, और इस जोड़ में ऐसे हुआ कि बम्बू कार्ड बेसिकली गलापट्टी का था, और ये मुर्गा नीचे उन्होंने दिया तो 1 पॉइंट मजीद कम हो गया, जिसका नुकसान हुआ बम्बू कार्ड को। और अगला मुर्गा, दोस्त कहते हैं जी, आइडिया उनका कि शायद वो क्रॉस ब्रीड में था, मतलब इम्पोर्टेड क्रॉस में, लेकिन ये शायद वाली बात है, ठीक है, क्योंकि उस मुर्गे ने चालाकी की बहुत ज़्यादा। वो मुर्गा बम्बू कार्ड ऊपर ढूंढता रहता था, ऊपर से कम खेलता था, गलापट्टी का शौकीन था। ये मुर्गा नीचे घुस जाना, इसने चालाकी करनी, अपनी वो गर्दन फेरनी। लेकिन उस मुर्गे की गेम ये बताते हैं जी, उस मुर्गे ने निकल, जैसे ही वो मतलब चालाकी करके बाहर निकलता और बम्बू कार्ड को 2 3 4 के ऊपर आके बड़े अच्छे और बड़े गंदे किस्म के, अच्छे और गंदे से मुराद ज़बरदस्त किस्म के जी, किल मार के ना जी फिर दोबारा अपनी चालाकी में लग जाता। पानी की गेम उन्होंने बताया जी, फर्स्ट पानी की भी इस तरह चली, सेकंड की भी इस तरह चली कि वो फर्स्ट पानी के पहले मतलब वहाँ पे असूल है 6 मिनट मुर्गा गेम कर रहा है, 1 मिनट हाफ होता है वहीं पे पीड़ के दौरान ही बैठ के, और 6 मिनट फिर। तो पहला जो स्टार्टिंग थी ना जी, वो मुर्गा आके खूब शतरोल करता बम्बू कार्ड की, और जैसे ही वो हाफ गुजरता, वो थोड़ा सा थकने वाली साइड पे आता ना जी मुर्गा काला जो, तो फिर बम्बू कार्ड उसके ऊपर चढ़ाई कर देता। दोस्तों का ये कहना है, और कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं जी, ज़बरदस्त किस्म के ना जी ये गेम थी, जिसमें वो काले मुर्गे ने इंतहाई ज़्यादा सख्ती की, बहुत शदीद किस्म के उसने वो किल मारे, और बम्बू कार्ड की बर्दाश्त की इंतहा देखने वाली थी इस स्पीड में कि अल्लाह पाक ने उसको इस तरह की बर्दाश्त दी कि मतलब क्या ही बात है। आम मुर्गा इस तरह के किल जो है वो नहीं उठाता जितने ज़बरदस्त किस्म के किल बम्बू कार्ड ने उठाए। दूसरे पानी में बताते हैं जी, गेम जो है ना जी वो काफ़ी सख्त हुई थी, लेकिन दूसरे पानी के ही मतलब एंड पे जाके उनको उम्मीद लगी कि बम्बू कार्ड हमारा जीत जाएगा। तीसरा पानी स्टार्ट हुआ है, बताते हैं वो जो मैं कहते नहीं कि मगरों लान वाले पैर मारे, अगले मुर्गे ने ना जी उसने मतलब अपना पूरा जोर लगा दिया, और ये पिड़ों में होता है, मुर्गे हारने से पहले भी अपना पूरा जोर एक मरतबा लगा देते हैं। उसने शदीद किस्म के इसके ऊपर मतलब वो किल बरसाए, बम्बू कार्ड वो बर्दाश्त कर गया, और तीसरे पानी के हाफ तक शायद मेरे ख्याल से 5वें 6ठे मिनट पे वो काला मुर्गा बम्बू कार्ड के नीचे लग के दौड़ गया, ठीक है, मतलब उसकी बर्दाश्त से बाहर ये काम हो गया, वो दौड़ गया, बम्बू कार्ड जीत गया। और इस बात की मशहूरी ना जी ये पूरे पाकिस्तान में फैली, बड़े रोले पड़े, इन्हीं रोलों की वजह से इसका एक जोड़ हुआ जी, ठीक है, इसका जोड़ हुआ, उसका जिक्र करना खसूसी तौर पे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो जोड़ था जो पहले 5 लाख बाजी पे जोड़ हुआ, बढ़ाते बढ़ाते वो 7 लाख पे चला गया, ठीक है, उसका बल्कि मैं जिक्र आपसे करता हूँ जी, जब ये मुर्गा सेकंड बम्बू कार्ड अपनी सेकंड जो है वो गेम जीत चुका था, तो जावेद बलोच भाई और नूर पुरबाना साहब ये हैं किलियांवाला से, और जावेद बलोच भाई भी इसी इलाके से हैं। ये शाहरुख भाई के ये मतलब मुखालिफ पार्टी में थे। इन्होंने मुर्गा लगाया जी बम्बू कार्ड के साथ, क्योंकि जब कोई मुर्गा नाम निकालता है ना जी, तो अच्छे शौकीनों की कोशिश होती है यार ये मुर्गा मतलब बड़ा अच्छा गेम कर रहा है, इसको पकड़ा जाए। तो उन्होंने ना जी कोई मुर्गा एक सेलेक्ट करके इसके साथ लगाया। जब मुर्गा इसके साथ लग गया तो वो जोड़ भी फाइनल हो गया, बल्कि मुड्ढबाजी वो शायद 5 लाख रुपए पे जोड़ हुआ, क्योंकि बम्बू कार्ड के भी रोले थे। तो आगे से भी जाहिर बात है उनका बड़ा एतमाद वाला मुर्गा होगा, जो उन्होंने मतलब 5 की बजाय भी उसको 7 के ऊपर ले गए। जब 7 के ऊपर चला गया ना जी, तो जगह का इशू बना।
किलियां वाला में शायद जगह देनी थी या कहाँ पे, मतलब एक मरतबा जगह डिसाइड हुई, वहाँ पे गए, कोई शायद कोई पुलिस का कोई मसला था, कोई रौला था, उस वजह से वो जगह कैंसिल हो गई। नेक्स्ट फिर कोई जगह बनी और फिर कैंसिल हो गई। इस तरह बाद में फिर ये जोड़ जो है ना, ये जोड़ ही कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा पैसों के ऊपर, मतलब बंदगदी के शौक़ में ये जो बाजी है ये बहुत ज़्यादा समझी जाती है। तो इतने पैसों के ऊपर कोई मोटा जोड़, कोई अच्छे परिंदे ही, जाहिर बात है दोनों पार्टीज़ लगाती हैं, नहीं तो इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता। एक नॉर्मल मुर्गे के ऊपर आपको पता है कि वो बंदा 20-25 हज़ार लगाने से भी गुरेज करता है, बल्कि जो असी बाजी इकट्ठी करते सी ना, कभी शौक करते सी, 1000-2 जमा करना भी औखा हो जाता सी। जो लोग देखते हैं ना कि यार मुर्गे का तो हाल कोई नहीं देते, 1000-2 ला के भी की करना है। खैर, ये एक तफसील थी इसके एक जोड़ की। उसके बाद आते हैं हम इसके थर्ड मैच की तरफ। तीसरा मैच जो है ये मुर्गा ये तीसरा मैच भी अपना जीता, लेकिन इसके दौरान थोड़ा सा गैप आ गया। गैप इसलिए आ गया क्योंकि मुर्गा कुरीज में आ गया था। ठीक है, पहली कुश्ती इसने शायद अक्टूबर में और दूसरी मेरे ख्याल से नवंबर में ये गया था, शायद नवंबर में मेरे ख्याल से दूसरी थी। और तीसरी इसकी जो कुश्ती की तफसील है ना जी मेरे पास, वो कस्सोवाल में अलियास खोड़ भाई हैं जी, उनकी तरफ से ये मुर्गा लगा था जी कस्सोवाल में। कस्सोवाल है जी चीचावती से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले के ऊपर जी। और वहाँ पे ये मुर्गा ना जी 1-2 पॉइंट बम्बू काट छोटा था, अगला मुर्गा बड़ा लग गया। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जी गेम क्या हुई है। वो मुर्गा सावा था जी, मुर्गा वो भी अच्छा था, लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुई मुर्गे एक दूसरे के साथ फंसे हैं। सावे ने हल्का सा छेड़ा है, लेकिन पहले ही 5 से 6 मिनट के अंदर बम्बू काट ने उसको खोल दिया है। अब यहाँ पे एक मसला था। मसला क्या था, क्योंकि जिस तरह मुर्गे को रेस्ट आ गई ना, मेरे ख्याल से ही मार्च अप्रैल में आके लड़ा है, 2-3 माह या 4 माह के गैप के बाद। ये गैप जो था ना, वो इसका स्टेमिना जो है मुर्गे का ख़त्म हो गया था। और इस दौरान उन्होंने खुराक भी नहीं दी, क्योंकि खुराक ऑलरेडी इसने खाई हुई थी। और मुर्गा वेला फिरने की वजह से जिसका थोड़ा सा वजनी हो जाता है ना जी, ये इसके साथ इशू था। उसमें मतलब कोई तैयारी का इशू हो सकता है, जिस भाई ने तैयार किया उसके पास कोई फ़र्क लग गया, ये भी हो सकता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुर्गा वजनी था, तो इसके थकने का जो इसको इफेक्ट हुआ ना, मुर्गा एक तरह से इसने पहले पानी में हाफ में ही तोड़ लिया हुआ था, लेकिन वो खुद अपना वो थकावट की वजह से, स्टेमिना ना होने की वजह से वो गेम लंबी होगी, पानी गुजर गया। दूसरे पानी में बम्बू काट ने उसको 1-2 मतलब नोके ली हैं जी। ठीक है, वो मुर्गा काना भी हो गया। इसी तरह मतलब वो आप इस कुश्ती को थोड़ा सा नॉर्मल कह सकते हैं, मतलब इसके वो स्टेमिना ना होने की वजह से भी थोड़ी सी गेम लंबी हुई, नहीं तो उनका कहना था कि ये गेम शायद पहले पानी में ही ख़त्म हो जाती। खैर, थर्ड पानी के शायद दूसरे या तीसरे मिनट में इन्होंने बताया जी कि वो मुर्गा जो सावा था वो इस बम्बू काट के नीचे लग के दौड़ गया। ठीक है जी, तो बम्बू काट के नीचे लग के वो दौड़ गया। ये इस तरह इसके 3 जो है मैदान वो मुकम्मल हुए, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो फिटफाट खड़ा है दोस्तों के पास। जो तफसील मैं शेयर करता हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। चीचावतनी से कोई भाई जानने वाला हो, बड़े पेड़ों का कोई शौक करने वाला हो, उनको इस बम्बू काट की तफसील का सारा इल्म होगा। साहिवाल चीचावतनी एरियाज में दोस्त जानते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी क्रॉस ब्रीड के फ़ायदे। ब्लड जब ज़्यादा प्योर हो जाते हैं ना जी, उनको अगर अच्छे परिंदों में, अच्छे किसी ब्लड में क्रॉस करवाया जाए ना जी, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद होती है। अब जिस तरह इसी बम्बू काट का दादा उस्ताद बशीर वाला डायरेक्ट एक पीड़ का मतलब हार गया, वो मियाँ चन्नू में मेरे ख्याल से गेम हुई थी, और पानी सवा के अंदर हार गया। उसमें तैयारी का फ़र्क कह लें या उसमें वो बर्दाश्त की कमी कह लें, लेकिन हारा हुआ ही तसव्वुर होता है जी। उसी के पट्ठे ज़माने से ज़्यादा अच्छे बने। मेरे पास जो काना था वो उसी मुर्गे का पट्ठा था, बड़ी चीनी के साथ, जो पहले मैंने आपको तस्वीरें शेयर की, मैं अभी भी साथ लगाता हूँ जी। ठीक है, उसके बाद उनकी औलादें, ये बम्बू काट सिर्फ इस ब्लड में एक पट्ठा नहीं जी मैदान में जाने वाला, इस ब्लड में से मेरे ख्याल से 2 से 3 पट्ठे या 4 पट्ठे मैदान में गए हैं, जो बड़े लेवल के पेड़ों पे गए हैं और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर ये उड़ते रहे हैं और बड़ी इन्होंने मिसालें कायम की हैं। क्योंकि इससे पहले एक पट्ठा मियाँ शराज साहब के साथ ही शायद गेम करके मियाँ चन्नू के किसी एरिया में वो बराबर हुआ था 5वें पानी में। हार जीत आपको पता फिर गेम का वो हिस्सा है, ये नसीब की बात है। लेकिन ये ब्लड इस तरह का साबित हुआ है कि इसने अपना बताया कि हाँ ये मैं हूँ। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी गंजू ब्रीड के मेरे पास मौजूदा परिंदे शौक करवाने वाला हूँ ना जी, वो मेरे इसी काने मुर्ग, बम्बू काट का जो चाचा है काना मुर्ग, काने मुर्गे के साथ अगेन मैंने उसकी नानी से मुराद नाने की बहनें, मैंने उसके साथ जोड़े लगवाई थी, जिसमें से 4 पट्टियाँ मेरे पास हैं जी, बल्कि 4 के अलावा माशाल्लाह मेरे ख्याल से 3 पट्टियाँ इसके अलावा और हैं जो दोस्तों के पास पड़ी हुई हैं। मैं उनका भी आपको शौक करवाऊंगा। और मज़ीद ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसकी तफसील जो है ना मज़ीद वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह ये परिंदे मिक्स करने पे, क्रॉस करने पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उस्ताद बशीर वाले परिंदों भी 2 किस्में हैं ना जी, एक खूबसूरत बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे परिंदे जो मैंने नोट किया हुआ है जी, मुझे कौन से पसंद हैं, जो गेम में बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। ठीक है, बल्कि जो
खूबसूरत वाले परिंदे इनसे ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। इन्हीं में से खैर मैंने खूबसूरत भी निकलते हुए देखे हैं, इन्हीं में से कम खूबसूरत भी। बात आ जाती है खाली की, जिसको खाली ज़्यादा आई मेरे ख्याल से वो ब्रीडर ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं, जिसको कम आए वो प्लस गेम में भी बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।